साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अगस्त महीने में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख विश्व के स्थलों को देखेंगे, जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे और किन वजहों से चर्चा में थे, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की देखिए, तुर्की और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों को बहाल किया है अगस्त 2022 में। तो तुर्की, चूँकि तुर्की में अभी हाल ही में भूकंप भी आया था, तो तुर्की जो है आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि देखा जाए, तुर्की जो है आपका, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा आपका एशिया में है। और इसके यदि पड़ोसी देशों की बात करें कि इसकी सीमा किससे साझा होती है, तो इसके पड़ोसी देशों को याद रखिएगा। इसमें सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया, जिसमें से ग्रीस और बुल्गारिया जो हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं, बाकी अन्य जो हैं वो एशियन कंट्री हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्र की। तो मिस्र के बारे में देखें, मिस्र क्यों चर्चा में था? मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जो है वो जारी किया है, इसलिए अगस्त 2022 में, इसलिए चर्चा में आया था। देखिए, यदि मिस्र के बारे में बात करें, तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि मिस्र जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है और मिस्र से होकर के आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों की बात करें, तो इसके पड़ोसी देश में लीबिया, सूडान, इजराइल, ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं। इजराइल जो है ये आपका एशियन कंट्री है, मतलब ये इसकी सीमा जो है एशियन कंट्री से भी लगती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो है चार्ट के बारे में। चार्ट देश, ये भी आपका एक अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री है। ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि चार्ट की सरकार और 40 से अधिक विद्रोही समूहों ने कतर में एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इस वजह से चार्ट चर्चा में आया था। अब चार्ट को देख लेते हैं। तो यदि आप चार्ट को मैप में देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो चार्ट जो है एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है और इसकी सीमा जो है लीबिया, नाइजर, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान से साझा होती है। अब हम नेपाल की बात करें, तो नेपाल के बारे में देखें, नेपाल क्यों चर्चा में था? नेपाल ने सेती नदी पर 2 विद्युत परियोजनाओं को जो है वो भारत को सौंप दिया है। तो सेती नदी कहां पर है? नेपाल में। फिलीपींस की बात करें, तो फिलीपींस जो है, भारत और फिलीपींस फिनटेक, शिक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इन्होंने समझौता किया अगस्त 2022 में। फिलीपींस की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है, आइलैंड है एक तरह से, और यह एक आसियान जो समूह है, आसियान समूह का एक सदस्य भी है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में था? तो देखिए, इंडोनेशिया व संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों ने इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा पर, जो इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा है, पर संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुण शील्ड आरंभ कर दिया अगस्त 2022 में। अब इंडोनेशिया के बारे में देखें, तो देखिए, इंडोनेशिया कुछ समय पहले चर्चा में आया था क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो है जकार्ता से बदल करके नुसंतारा में कर दिया। नुसंतारा जो है ये आपका बोर्नियो जो द्वीप है इसके पूर्व में स्थित है। कालीमंतन पूर्वी कालीमंतन, यहाँ पर नुसंतारा नाम से नई राजधानी अपनी इसने इसने बनाया है। और ये इसके पड़ोसी देशों की बात करें, तो इसका जो एक पड़ोसी देश है वो है मलेशिया। आप जब मैप देखेंगे, मैप में आप बोर्नियो आइलैंड पे आपका 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। आप इसमें मैप में देखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इंडोनेशिया की सीमा किससे साझा होती है, तो आप मैप में देखेंगे तो केवल मलेशिया से साझा होती है, बोर्नियो से साझा नहीं होती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। वहीं पे सोलोमन द्वीप के बारे में बात करें, तो सोलोमन द्वीप जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यह स्थित है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा मैप में देखें, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पर ये सोलोमन द्वीप है। ये चर्चा में क्यों था? सोलोमन द्वीप समूह ने बंदरगाह यात्राओं की मंजूरी के लिए एक नई प्रक्रिया को अपनाने तक अपने जल क्षेत्र में विदेशी नौसेना के जहाजों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में था? पिछले 36 वर्षों के भीतर ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपकी सबसे लंबी बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ के आवरण में सबसे अधिक विस्तार हुआ है। यह विस्तार ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में दर्ज किया गया है। अब
बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड क्यों चर्चा में आया था, तो भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में थाईलैंड ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो इस प्रकार से देखें, अगस्त महीने में मिस्र और थाईलैंड इन दोनों देशों के साथ भारत के 75 वर्ष संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। जहां मिस्र ने डाक टिकट जारी किए हैं, तो वहीं थाईलैंड जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अब चलते हैं इधर आइसलैंड पे चलते हैं। आइसलैंड जो है ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे होकर के आर्कटिक बेद जो आर्कटिक सर्किल है वो इसको टच करते हुए गुजरती है। तो यहाँ पे देखें चर्चा में क्यों था, माउंट फ्रागा डालिशियाल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इस वजह से चर्चा में। तो ध्यान रखिएगा कि माउंट फ्रागा डालसियाल ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो आइसलैंड में स्थित है। और इस आइसलैंड देश की राजधानी क्या है, रेक्वाविक। रेक्वाविक कई बार मिलान करने के लिए राजधानी का पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी आपका यूरोपियन देश है। यूरोप का मैप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये यूरोपियन देश है। और ये चर्चा में क्यों रहा है, जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया है, इस वजह से ये चर्चा में आया था अगस्त 2022 में। अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो इसके पड़ोस में कई सारे देश हैं, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये इसके पड़ोसी देश हैं जिनसे इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त जर्मनी के बाद, अब चलते हैं आगे। एक सेकंड, जर्मनी के बाद हम लोग जिब्राल्टर की बात कर लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपने सुना होगा, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में सुना ही होगा आपने। तो यहां पे जिब्राल्टर के बारे में बात करते हैं कि जिब्राल्टर चर्चा में क्यों था। तो देखिए, 180 वर्ष की देरी के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो ये आपका जिब्राल्टर जो जल संधि है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। आप यहीं पर जब जिब्राल्टर को देखेंगे यहां मैप पे बड़ा करके, तो जो आपका स्पेन है, स्पेन के नीचे एक क्षेत्र है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। और ये जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर एक स्वायत्त शासी ब्रिटिश क्षेत्र है। इस पर मतलब यूके का अधिकार है। तो यहीं पर इसे 180 वर्ष की देरी के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है, इस वजह से चर्चा में था। अब बात कर लेते हैं क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा को देखें, ये क्यों चर्चा में था, तो भविष्य में भारत और क्यूबा के बीच व्यापार को रुपए या यूरो में संपन्न किया जा सकता है। ये है कहाँ पे क्यूबा, तो ये देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे ये अमेरिका है, इधर नीचे आपका मैक्सिको है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्यूबा है। एक सेकेंड, क्यूबा है। और इधर आपका समुद्र है। कौन सा समुद्र है, तो आप यहां पे देखेंगे, एक सेकेंड, तो यहां पे जो आप समुद्र देखेंगे वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो यहीं पे एक द्वीपीय देश है क्यूबा आपका, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे यूएसए और मैक्सिको के नज़दीक में है। तो यहाँ पर आप यदि मैप में देखेंगे इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे यदि आप मैप में देखें तो इसकी राजधानी हवाना है। और यहाँ पे ये जो आपको ये नुकीला दिख रहा है, ये फ्लोरिडा है, आपका अमेरिका का राज्य, यूएसए के। तो यहीं पे एक जलसंधि है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करने का कार्य करता है, तथा इधर आपका गल्फ ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको, उधर आपका सारागासो सी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही एक हिस्सा है। इनको जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद एक जलसंधि और है आपके यहीं पे, इधर आपका ये मैक्सिको का हिस्सा है। तो यहाँ पे बीच में एक जलसंधि है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में, जिसे यूकाटन चैनल कहते हैं। यूकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, तथा गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर आपका नीचे कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी को जोड़ने का कार्य करता है। और हवाना या क्यूबा जो है आपका सिगार के लिए काफी
मतलब सिगार के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कई बार मिलान करने के लिए पूछता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अगला जो है आपका वो है इटली। इटली की बात कर लेते हैं। तो इटली चर्चा में क्यों था? क्योंकि यूरोप में अत्यधिक सूखे के बीच इटली की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है गार्डा झील, सूखने की कगार पर है। तो ध्यान रखिएगा, गार्डा झील कहां पर है? इटली में। और इटली की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गार्डा झील। अब इसकी बात कर लेते हैं इटली की। तो इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया शामिल है। अब बात कर लेते हैं केन्या की। केन्या को देखें तो केन्या क्यों चर्चा में रहा है? केन्या क्योंकि विवाद, केन्या इस वजह से चर्चा में रहा कि विवादों के बीच विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया अगस्त 2022 में। और केन्या से जो है आपकी विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है वो गुजरती है। इसके अतिरिक्त केन्या की जो सीमा है वो सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा और तंजानिया से मिलती है। वहीं पे आप सोमालिया की बात कर लेते हैं। सोमालिया की, तो सोमालिया क्यों चर्चा में रहा है? तो सोमालिया जो है, ये सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने एक होटल की घेराबंदी कर ली थी। इस होटल को 30 घंटे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद आतंकवादियों से मुक्त कराया गया था। ठीक है, यहां आप मैप में जब देखेंगे, एक सेकंड, तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इधर आपका इसके पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो यहीं पे आपका सोमालिया है। ठीक है, सोमालिया की जो सोमालिया की सीमा जो है वो आपका जिबूती, इथोपिया और केन्या से लगती है और सोमालिया से होकर के आपके विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन गुजरती है। और इसके अतिरिक्त सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। आगे चलते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं सोमालिया के बारे में, सॉरी मालदीव के बारे में। तो मालदीव क्यों चर्चा में रहा? भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वजह से मालदीव आपका चर्चा में रहा है। आप मालदीव के यहां देखेंगे, ये भारत है, यहां नीचे आपका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, हिंद महासागर में भारत के नीचे मालदीव। अब बात कर लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ पे पूर्वी हिस्से में ये स्थित हैं 4 देश। इन्हें ही आप जो है, एक सेकंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए है कि निरंतर 5वीं बार मानसून की विफलता के कारण ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखे के संकट जो है वो और गहरा सकता है। इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में रहे हैं। और ये घटनाक्रम पूरा आपका सितंबर 2022 के हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान क्यों चर्चा में रहा था? तो देखिए, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने, अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री ने समरकंद में आयोजित 22वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा, 22वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। अब उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो उज्बेकिस्तान एक स्थलबद्ध देश है और ये मध्य एशियाई देश है। ठीक है, एक मध्य एशियाई देश है और इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, एक अरल सी के बारे में आपने देखा होगा। तो अरल सी जो है, आप मैप में देखेंगे तो अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। आगे बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो कजाकिस्तान ये क्यों चर्चा में? तो कजाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CICA शिखर सम्मेलन, CICA मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में जो है इन्हें आमंत्रित किया। तो कजाकिस्तान के बारे में बात करें, कजाकिस्तान की जो पूर्व में राजधानी थी अस्ताना थी, अब वर्तमान राजधानी नूर सुल्तान है। ठीक है, और इसके
पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इसके पड़ोसी देश में उज्बेकिस्तान, जिसके मध्य में अरल सी आता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में। इसके बाद बलखाश जो है वो आपका कजाकिस्तान में ही है। कजाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं उसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान आता है, और आपका तुर्कमेनिस्तान आता है, रशिया है, चाइना है। ये इसके पड़ोसी हैं। कौन कौन से? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से भी लगती है। अब आगे बात कर लेते हैं तजाकिस्तान के बारे में। ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और आपका किर्गिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, ये सभी क्या मध्य एशियाई देश हैं, पांच के पांचों। ये पहले जो है आपके रशिया के पार्ट हुआ करते थे। तजाकिस्तान की बात करें, तजाकिस्तान जो है, देखिए तजाकिस्तान का पड़ोसी देश है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच हुए हिंसक सीमा संघर्ष में कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल हुए। ये घटना सितंबर 2022 में होती है। तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान भी एक स्थलबद्ध देश है जिसकी राजधानी दुशानबे है। और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? तो किर्गिस्तान इसका पड़ोसी ही है। इसके अतिरिक्त चाइना है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं तजाकिस्तान के। अब बात कर लेते हैं नेपाल की बात कर लें तो नेपाल क्यों चर्चा में रहा? भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना सप्तकोशी नदी पर स्थित है। लाल सागर की बात करें, तो देखिए ये चर्चा में क्यों आया था? ईरान की नौसेना ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के 2 समुद्री ड्रोन्स को जब्त किया। इस वजह से लाल सागर चर्चा में आया। देखिए जो आप मैप में देखेंगे तो स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेव है। तो ये स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेव जो है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ने का कार्य करता है, या कह सकते हैं रेड सी को अरबियन सी से जोड़ने का कार्य करता है। वहीं पे मलावी के बारे में बात करें तो मलावी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। ये चर्चा में क्यों आया था? मलावी ट्रेकोमा बीमारी जो है इसका उन्मूलन करने वाला पहला दक्षिणी अफ्रीकी देश बन गया। तो मलावी जो है दक्षिण अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीका के दक्षिण में स्थित देश है। और इसकी राजधानी क्या है? ली लोंगवा, ठीक है। और यह एक स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, ये 3 पड़ोसी देश हैं, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया। अब आगे बात कर लेते हैं अंगोला के बारे में। तो अंगोला क्यों चर्चा में रहा? जो आओ मैनुअल गोसाल्वेस लॉरेंको अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। इससे पहले भी थे, फिर से निर्वाचित हुए हैं। तो इस वजह से सितंबर 2022 में अंगोला की बात करें तो इसकी राजधानी लुंडा है, LUANDA, ठीक है। और यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश है। इसके पड़ोसी देशों में कांगो गणराज्य, जायरे, जाम्बिया और नामीबिया, ये 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं। वहीं कांगो की बात करें, तो इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल है, ब्राज़ाविल है। और यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि कांगो ने अपना पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र निर्मित किया सितंबर 2022 में। और ध्यान रखिएगा कांगो से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए एक कांगो गणराज्य है जिसे शॉर्ट में जायरे के नाम जानते हैं, और दूसरा कांगो है। दोनों अलग अलग देश हैं। तो कांगो से होकर के जो है विषुवत रेखा आपकी गुजरती है। और इसके पड़ोसी देशों में जायरे अर्थात कांगो गणराज्य, जायरे, गैबोन, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक इसके पड़ोसी देशों में शामिल हैं। अजरबैजान की बात करें, तो ये जो है आपका अजरबैजान, ये आपका एक एशियन कंट्री है। तो चर्चा में इसलिए आया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया जो उसका पड़ोसी देश है, इसके बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। आप मैप में जब देखेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया को, तो अजरबैजान की सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है, और जो आर्मेनिया इसका पड़ोसी देश है उसकी सीमा जो है टर्की से भी लगती है। मतलब अजरबैजान से भी लगती है और उसकी सीमा टर्की से भी लगती है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। इसके पड़ोसी देशों में जॉर्जिया, आर्मेनिया, जिससे इसका विवाद चल रहा है, आर्मेनिया, रूस और ईरान है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? इरवान है, और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है।
और एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहाँ पे चूंकि एससीओ की बात हुई है तो एससीओ के सदस्यों के बारे में याद रखिएगा कि जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान जो है वो एससीओ का सदस्य नहीं है, जबकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये एससीओ के सदस्य हैं, परंतु यहाँ का तुर्कमेनिस्तान जो देश है इनका पड़ोसी, वो इसका सदस्य नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के तहत जो है विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में अक्टूबर 2022 में थे। तो ये सारे घटनाक्रम अक्टूबर 2022 के हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल देखते हैं क्यों चर्चा में था। तो इजराइल देखिए, इजराइल और लेबनान ने, दोनों ही पड़ोसी देश हैं, इजराइल और लेबनान ने एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए अक्टूबर 2022 में। यदि इजराइल की बात करें मैपिंग के दृष्टिकोण से तो इसकी राजधानी यरूशलेम है, यरूशलेम। और इसके पड़ोसी देशों में यदि आप मैप में देखेंगे, इजराइल आपका एक एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री है। और जब आप एशिया के मैप में देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये देश इसके पड़ोसी देश हैं। और इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। तो इस प्रकार से ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये ऐसा देश है जिसके बारे में मैपिंग में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो परीक्षाओं में मैपिंग वाले सेक्शन में काफ़ी प्रश्न इजराइल से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लेबनान की भी, यही बात कर लेते हैं, चूंकि ये भी इसी वजह से चर्चा में था कि इजराइल और लेबनान ने एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इजराइल और लेबनान दोनों क्या हैं, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। इसकी सीमा भी जो है भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। इसके पड़ोसी देशों में एक तो इजराइल है, दूसरा सीरिया है। अब बात करते हैं किर्च या कर्च जल डमरू मध्य के बारे में, या स्टेट ऑफ कर्च या स्टेट ऑफ किर्च के बारे में। तो आप जब यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोप के मैप में ये आपका जो है ये जल संधि है, ये जो जल संधि है आपकी, ये ब्लैक सी और एजोब सी, ब्लैक सी और एजोब सी को जो है जोड़ने का कार्य करती है। और ये यूक्रेन के क्रीमिया, जिस पर अब वर्तमान में रशिया का अधिकार है, तो क्रीमिया जो जगह है, क्रीमिया को रूस के मेन लैंड से जोड़ने का, या कह सकते हैं अलग करने का कार्य करती है। काला सागर और एजोब सी को जोड़ने का, और क्रीमिया जो कि पहले यूक्रेन का था, अब रशिया का कब्जा है उस पर, और रूस के मेन लैंड से ये अलग करने का कार्य करती है। तो ये यहाँ पे हुआ क्या था, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस दौरान कर्च ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। यहाँ पर जो किर्च या जो किर्च डमरूमध्य है, यहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ पर विस्फोट हुआ था, इस वजह से चर्चा में था। आगे चलते हैं, किर्गिस्तान के बारे में बात करते हैं। किर्गिस्तान क्यों चर्चा में रहा, किर्गिस्तान ने मॉस्को, रशिया की राजधानी है, मॉस्को के नेतृत्व में होने वाले इंटरेक्टिबल इंडस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया। अब किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी बिश्केक है और यह एक मध्य एशियन देश है, ठीक है। इसकी सीमा जो है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से, तीन देशों से, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन से, इसको मैप में आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, तीन देशों से ये जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस के बारे में देखें तो देखिए, फिलीपींस को चर्चा में था। तो फिलीपींस में, एक सेकंड, फिलीपींस के चर्चा में रहने की वजह यह थी कि नलगे नामक तूफान के कारण फिलीपींस में आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई। तो ध्यान रखिएगा कि नलगे नामक तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था, फिलीपींस था। और ये तूफान कहाँ पे आया, तो प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक जो है द्वीपीय देश है, ये एशियन कंट्री में आता है। एशियन कंट्री में, यहाँ मैप में देखेंगे इस प्रकार से, ये द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी मनीला है। अब बात कर लेते हैं केन्या की। तो केन्या पूर्वी अफ्रीकन देश है, ये पूर्वी अफ्रीकन देश है, इसकी राजधानी नैरोबी है। ये चर्चा में इसलिए आया था कि केन्या में भारतीय राजदूत ने 2 भारतीय नागरिकों के लापता होने के संबंध में केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अब केन्या के बारे में बात करें तो केन्या से होकर के एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन, वो केन्या से होकर के गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, तंजानिया, 5 देश हैं। सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा और तंजानिया, ये 5 इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पर एक
झील है पूर्वी अफ्रीका में, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। विक्टोरिया झील से भी होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील जो है आपकी केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य में स्थित है। मतलब विक्टोरिया झील की सीमा इन तीनों देशों से लगी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं मिस्र की। ये भी आपका अफ्रीकन कंट्री है। ये चर्चा में क्यों आया था कि मिस्र के पुरातत्वविदों ने ब्रिटिश संग्रहालय से रोसेटा स्टोन को वापस लौटाने की मांग की। इस वजह से जो है मिस्र आपका चर्चा में रहा है। मिस्र के बारे में और चीज़ों की बात करें तो मिस्र की राजधानी जो है शर्म अल शेख है, जहां पे अभी UNFCCC COP27 का आयोजन किया गया था। और मिस्र या इजिप्ट की एक सीमा जो है, एक सीमा इसकी आपकी भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है और एक सीमा इसकी रेड सी से जुड़ी हुई है, लाल सागर से जुड़ी हुई है। इसके पड़ोसी देशों में लीबिया, सूडान, 2 पड़ोसी देश हैं इसके, लीबिया और सूडान। अब बात कर लेते हैं आगे, एक सेकेंड, यमन की। यमन देश के बारे में बात करें तो यमन क्यों चर्चा में था? तो चर्चा में इसलिए था कि भारत ने यमन में युद्धरत, वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, युद्धरत पक्षों के बीच संघर्ष विराम की अवधि नहीं बढ़ने पर निराशा प्रकट की है। यमन एक अरेबियन कंट्री है और ये इसकी सीमा जो है, एक सीमा जो अरेबियन सी है इससे लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इसकी राजधानी क्या है? सना है। इसके 2 पड़ोसी देश हैं, सऊदी अरब और ओमान। सऊदी अरब और ओमान। अरेबियन सी में एक द्वीप है, आप मैप में देखेंगे तो एक द्वीप है शकोत्रा द्वीप, यमन के नीचे। शकोत्रा द्वीप पर जो है कई बार प्रश्न पूछा गया किसका अधिकार है, तो ये यमन का ही द्वीप है। और यहीं पर एक जलसंधि है, बॉब अल मंदेब जलसंधि। बॉब अल मंदेब जलसंधि जो है ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ने का कार्य करती है और जो एशिया है, मतलब यमन को जो है अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है। बुर्किना फासो के बारे में बात करें तो बुर्किना फासो जो है ये आपका एक अफ्रीकन देश है, एक अफ्रीकन देश है। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। यहाँ पे दूसरी बार तख्ता पलट हुआ है सेना के द्वारा और यह स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और कोटे डी इवोरी, ये जो देश हैं इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अब गाम्बिया की बात करते हैं। गाम्बिया चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए था कि भारत निर्मित कप सिरप के कारण गाम्बिया में बच्चों की मौत होने पर जांच शुरू की है। क्योंकि भारत निर्मित एक कप सिरप था जिसके प्रयोग से यहाँ पर कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी। कहाँ पर? गाम्बिया में। गाम्बिया आपका एक अफ्रीकन देश है और इसको आप मैप में देखेंगे तो अफ्रीका मैप के जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा देश है सेनेगल, आपका वहीं पे देश दिखाई पड़ेगा। सेनेगल का ये पड़ोसी देश है। ठीक है। और इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा अटलांटिक ओशियन से लगी हुई है। ट्यूनीशिया की बात कर लेते हैं। ट्यूनीशिया ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के खिलाफ राजनीतिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया अक्टूबर 2022 में। इसकी राजधानी ट्यूनिस है और यह जो है आपका मेडिटेरियन सी के किनारे स्थित एक देश है। अफ्रीका का एक मेडिटेरियन सी के किनारे स्थित एक देश है। ये आपका उत्तरी अफ्रीका कह सकते हैं, उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है ये। और इसके पड़ोसी देश में देखेंगे अल्जीरिया और लीबिया, 2 बड़े बड़े देश हैं। इन 2 देशों के बीच में यह स्थित है और इसकी एक सीमा जो है मेडिटेरियन या भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं गैलापागोस द्वीप के बारे में। तो गैलापागोस द्वीप आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि गैलापागोस द्वीप किस देश का है? तो ये इक्वाडोर, ये आपका दक्षिणी अमेरिकी देश, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर का एक द्वीप है। आप यहाँ पे मैप में देखें, ये आपका दक्षिण अमेरिका है और इसी दक्षिण अमेरिका में ये जहाँ पर एरो दिखाया गया है ये है आपका इक्वाडोर। और इसी से थोड़ा और आगे आएंगे तो यहीं पर आपका मैलापागोस द्वीप जो है वो स्थित है। कौन सा द्वीप? मैलापागोस द्वीप समूह। तो इस समूह को आप याद रखिएगा, यह आपका साउथ पैसिफिक ओशियन, किस समुद्र में है? साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार ठंडी महासागरीय धाराएं जो इसके यहाँ से आके लगती हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं, वो गैलापागोस द्वीप समूह को वैश्विक तापन से बचा रही हैं। इक्वाडोर और इस गैलापागोस द्वीप दोनों से होकर के जो है विषुवत रेखा गुजरती है।
कौन सी रेखा? विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है और इसके पड़ोसी देशों में कोलंबिया और पेरू, ये 2 देश शामिल हैं। अब बात करते हैं हवाई। तो हवाई जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। ठीक है, हवाई 50वां राज्य है। ये चर्चा में इसलिए आया था कि हाल ही में दुनिया के सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में कई छोटे भूकंप दर्ज किए गए। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ। और कहाँ पे है? हवाई में। और ये हवाई द्वीप जो है ये आपका कहाँ पे है? जो पैसिफिक ओशियन है, इधर आप देखेंगे ये पैसिफिक ओशियन का रीजन है, पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर और मैपिंग के दृष्टिकोण से विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न वजहों से जो है चर्चा में थे, और ये सारे घटनाक्रम नवंबर 2022 में घटित हुई हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस के बारे में। तो देखिए रूस क्यों चर्चा में था? रूस के सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप में स्थित सिवेलूच ज्वालामुखी के बारे में वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि इसमें 15 वर्षों में पहली बार प्रथम शक्तिशाली उद्गार इरप्शन हो सकता है। तो आप रूस का ये जो कमचटका प्रायद्वीप है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका रशिया है और ये जो वाला हिस्सा है ये है आपका कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, इसके इस साइड में बेरिंग सी है और इधर आपका सी ऑफ ओखोस्टक है, सी ऑफ ओखोस्टक है। तो ध्यान रखिएगा कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे है। और यदि रशिया के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें कि इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो आप देखिए यहाँ मैप में देख सकते हैं, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे तो कजाकिस्तान, इधर आपका जॉर्जिया है और इधर यहाँ पे अजरबैजान है और ये आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। इधर आप देखें यूक्रेन से जुड़ी है सीमा इसकी, यहाँ बेलारूस है, यूक्रेन, बेलारूस, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 देश हैं, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये 3 देश। इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये फिनलैंड से जुड़ा हुआ है और ये जो ऊपर से आ रहा है ये आपका नॉर्वे है। तो नॉर्वे से सीमा साझा हो रही है। और यहीं पर ये जो आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रशिया का, ये रशिया का क्षेत्र है और ये रशिया का जो क्षेत्र यहाँ पर है वो पोलैंड से भी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इन देशों से जो है रशिया अपनी सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कोरियाई प्रायद्वीप के बारे में। तो देखिए कोरियाई प्रायद्वीप के बारे में बात करें तो ये चर्चा में क्यों है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने एक दूसरे के निकट अपने तटवर्ती समुद्री जल में कई मिसाइलें दागी हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इलाका है इसको आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये है आपका, ये आपका कोरियाई प्रायद्वीप है जिसमें जो मेनलैंड से लगा हुआ है उत्तर कोरिया है और जो इधर आपका है ये दक्षिण कोरिया है। उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया की सीमा यदि आप देखेंगे, उत्तर कोरिया की जो सीमा है ये आपकी चाइना से, दक्षिण कोरिया से और इधर आपकी रशिया से लगी हुई है, इन देशों से लगी हुई है। और ये आपका ये जो है आपका जो जापान है, जापान आपका मुख्यतः 4 द्वीपों में फैला हुआ है, होकैंडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये आपका इस तरह से विस्तारित है। और यहाँ पे ये जो इधर सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है और यहीं पर आपका स्टेट ऑफ कोरिया है, स्टेट ऑफ कोरिया है जो इसको जापान से आपका दक्षिण कोरिया कह सकते हैं कोरियाई प्रायद्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पे कोरिया, स्टेट ऑफ कोरिया है और तुशिमा स्टेट भी जलसंधि यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की बात करें तो देखिए जावा में 5.6 तीव्रता के भूकंप से कम 162 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इंडोनेशिया इस वजह से नवंबर 2022 में चर्चा में था। तो आप मैप देखेंगे, एक सेकेंड, मैप में यदि आप देखें तो ये भारत है,
इधर आपका ये यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये बोर्नियो आइलैंड है या बोर्नियो द्वीप है। इधर आपका सुमात्रा है, यहाँ पे जावा है, मतलब ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। और पूर्वी तिमोर की बात करें तो पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के नीचे आप देखेंगे तो पूर्वी तिमोर है, पूर्वी तिमोर। ये चर्चा में क्यों था? आसियान ने पूर्वी तिमोर को अपने समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सैद्धांतिक सहमत व्यक्त किया। अभी तक आसियान में 10 सदस्य थे। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, ये भारत है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों चर्चा में था? पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए संत सदाराम साहिब की 314वीं जयंती समारोह में भाग लेने हेतु वीजा जारी किया है। जो संत सदाराम साहिब का जो मंदिर है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ये ईरान से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं इथोपिया की। इथोपिया क्यों चर्चा में रहा है? इथोपियाई सरकार और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए नवंबर 2022 में, इस वजह से ये चर्चा में था। इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक सदस्य है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है, और यह एक अफ्रीकन कंट्री है। ये आपका अफ्रीका है और यहाँ पर ये इथोपिया है। इथोपिया स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, यहाँ पर इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया, सूडान, दक्षिण सूडान, केन्या, इन देशों से लगी हुई है। और एक झील है ताना झील। ताना झील आपकी कहाँ पे है? इथोपिया में है। अब बात कर लेते हैं आगे मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक क्यों चर्चा में था? भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया नवंबर 2022 में। तो मोजाम्बिक देखेंगे, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपका ये मेडागास्कर दिख रहा है और यहीं पर ये मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। और मोजाम्बिक ये जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में है, और ये मेडागास्कर, इनके बीच में जो है मोजाम्बिक चैनल है, हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल है। इस मोजाम्बिक चैनल से मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश जो है अलग होते हैं। मतलब मेडागास्कर को मोजाम्बिक चैनल ही मेनलैंड से अलग करता है। इसकी सीमा जो है, मोजाम्बिक की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही एक लैंडलॉक कंट्री है, उससे इसकी सीमा साझा होती है। ये हो गया आपका मोजाम्बिक के बारे में। तंजानिया के बारे में, तो तंजानिया भी इसी वजह से चर्चा में था क्योंकि भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। तंजानिया जो है मोजाम्बिक के सटा हुआ या इससे सीमा साझा करता है, इसका पड़ोसी देश है। तंजानिया की राजधानी दोदाबा है, जिसकी सीमा केन्या, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से लगती है, तंजानिया की सीमा। इसके बाद इक्वेटोरियल गिनी की बात कर लेते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसके आप पश्चिमी हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है इक्वेटोरियल गिनी। ये चर्चा में क्यों रहा है? तो देखिए, इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति का नाम थोड़ा लंबा है, थियोडोरो ओबियांग नगुयेवा माबा शोगो, ये इनका यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। तो ये जो है छठी बार राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इस प्रकार से वे विश्व के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। वे वर्ष 1979 से राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। तो इक्वेटोरियल गिनी को हम लोगों ने मैप यहाँ पे देखा, कहाँ पर है, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी ये पश्चिमी अफ्रीका वाले हिस्से में है। इसकी राजधानी मलाबो है और इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो ऊपर साइड में कैमरून है और नीचे साइड में गैबोन है। अब बात कर लेते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य या स्थलबद्ध देश है, जिसकी राजधानी
बंगुई है। इसके पड़ोसी देशों में बात करें, इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन शामिल है? चाड, सूडान, दक्षिण सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जिसे जायरे कहते हैं, इसके अतिरिक्त कांगो एक अलग देश भी है, और कैमरून, ये इसके पड़ोसी देश हैं। बेलारूस की बात कर लेते हैं। बेलारूस, तो ये क्यों चर्चा में रहा? तो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग और भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग के 11वें सत्र का आयोजन किया गया। भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग के 11वें सत्र का। तो देखिए, ये एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर आपका ऊपर यूरोप है, ये रशिया है, रशिया से सटा हुआ है बेलारूस, रशिया का पड़ोसी देश है, और यह एक लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क है। इसके पड़ोसी देशों में रशिया है, यूक्रेन है। तो ध्यान रखिए, बेलारूस की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। पोलैंड, लिथुआनिया और लटाविया है। अब अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना, देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है? चूंकि नवंबर 2022 में ये न्यूज आई, लिथियम संसाधन पर समझौते की संभावना पर विचार करने के लिए एक भारतीय टीम जो है वो अर्जेंटीना जा रही है। चूंकि यहां पर अर्जेंटीना में लिथियम के जो है भंडार मिले हैं। लिथियम की, ये अर्जेंटीना की बात करें तो ये आपका दक्षिणी अमेरिकी देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जिसके पड़ोसी देशों में उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोल्विया और चिली हैं, और इससे होकर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो गुजरती है। मिस्र की बात करें, मिस्र एक आपका अफ्रीकन देश है, एक अफ्रीकन देश है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, यहां पर आपका मिस्र है। मिस्र क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि यहां पर इसकी जो राजधानी है शर्म अल शेख, यहां पर COP27 UNFCCC का जो COP27 है उसका आयोजन यहां पर किया गया था। हवाई की बात कर लेते हैं। हवाई जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां जो राज्य है वो हवाई है, ठीक है। ये एक द्वीपीय राज्य है, मतलब आइलैंड है ये चर्चा में क्यों था? दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इस वजह से ये चर्चा में आया था, मोना लोआ। तो ध्यान रखिएगा, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में। और ये जो हवाई द्वीप है ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से दिसंबर 2022 में चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस क्यों चर्चा में था? देखिए, बेलारूस ने सैन्य उपकरणों और बलों को स्थानांतरित किया। उसे भय है कि रूस बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो इसको यदि आप मैप में देखेंगे तो ये आपका पूरा यूरोप है। यहाँ पर ये बड़ा सा जो हिस्सा दिख रहा है ये रशिया है, और यहाँ पर ये जहाँ पे इंगित किया गया है बेलारूस, और इसके बगल में जो हिस्सा दिख रहा है ये यूक्रेन का है। बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है, और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो दो पड़ोसी देश तो आपने देख ही लिया, रशिया और यूक्रेन। इसके अतिरिक्त लटाविया, लिथुआनिया ये और पोलैंड, ये 5 देश जो हैं इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में। ये पूरा एक देश ही है, ये पूरा है एक देश है यूरोप का। मूलतः ये जो है आपका यूरोप में जो पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप है, उस पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित ये देश हैं। ये पूरा आप मैप देखेंगे यहाँ पर जो दिखाया गया है ये यूरोप है, और यूरोप के इस मैप में आप यहाँ नीचे साइड में आएंगे तो ये आपका बोस्निया और हर्जेगोविना है। इसको आप बड़े मैप देखिएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ बोस्निया और हर्जेगोविना को अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है दिसंबर 2022 में। इसकी राजधानी साराजेवो है, और ये जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इंगित किया गया इसके बगल में जो जगह है ये एड्रियाटिक सी है। इटली और इसके बीच में देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है। तो ये एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित एक देश है। इसके पड़ोसी देशों में सर्बिया, मोंटेनिग्रो और क्रोशिया, ये 3 देश इसके पड़ोसी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं
कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के बारे में देखें तो कंबोडिया क्यों चर्चा में आया? भारतीय विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंगकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के भारत के प्रयासों पर जो है प्रकाश डाला है। तो ध्यान रखिएगा, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। और आप एशिया में देखेंगे, ये दक्षिण एशियाई देश है और जो आसियान संघ है या संगठन है उसका एक सदस्य है कंबोडिया। तो कंबोडिया को आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया के पड़ोस में यदि आप देखेंगे तो लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, 3 देश इसके पड़ोसी हैं, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिजी के बारे में बात करें तो देखिए शितविनी राबुका जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिसंबर 2022 में। आप फिजी को देखेंगे तो ये आपका एक द्वीपीय देश है। फिजी जो है एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में से द्वीप है। ये आप यहाँ पे देखें मैप में तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से आगे इसके मतलब पूर्वी तट पर जो है आप देखेंगे समुद्र में, प्रशांत महासागर में जो है ये फिजी देश स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा? देखिए एक रिपोर्ट में ग्रेट ब्रिटेन रीफ को खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। देखिए ये कहा गया कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको ऐसे जो विश्व विरासत सूची है जो खतरे में है, तो इसकी सूची का नाम है खतरे में विश्व विरासत सूची, इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है। आप देखें तो ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त आप इसके दाहिने साइड देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है, और इसके बाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और यहीं पर आप देखेंगे, यहीं पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो हिस्सा है ये, यहाँ पर अराफुरा सी है। कौन सा सागर है? अराफुरा सी है यहाँ पर। तो इतनी जानकारी ध्यान में रखिएगा। और जो फिजी देश है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिजी की जो राजधानी है वो कौन सी है? शुबा है, शुबा इसकी राजधानी है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया को देखें तो ये भी दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश ये पूरा आपका यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है, इसमें कुछ हिस्सा है। इधर आपका सुमात्रा और जावा द्वीप है। ये कई सारे करीब 11,000 से अधिक द्वीपों से मिला हुआ देश है आपका इंडोनेशिया। यहाँ के जावा द्वीप पर जो है 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था दिसंबर 2022 में। तो देखिए आप लगातार देखेंगे इंडोनेशिया विभिन्न वजहों से चर्चा में रहा है। तो इंडोनेशिया मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जावा और सुमात्रा 2 द्वीप हैं। इन दोनों द्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं सुंडा जलसंधि। तो सुंडा जलसंधि जो है आपका जावा, सुमात्रा और जावा को अलग करती है। आप मैप में देखेंगे तो सुमात्रा ऊपर है, जावा नीचे है। अब आगे चलते हैं, नेपाल के बारे में बात करें तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेपाल एक आपका स्थलबद्ध देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है और इसकी सीमा भारत और चाइना से लगती है, चाइना के तिब्बत वाले हिस्से से। इसकी सीमा जो है भूटान से नहीं लगती, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं रवांडा के बारे में। रवांडा के बारे में देखें तो रवांडा क्यों चर्चा में था? लंदन के उच्च न्यायालय ने प्रवासियों को रवांडा भेजने की ब्रिटेन की योजना को जो है वो वैध बताया। इस वजह से रवांडा चर्चा में था दिसंबर 2022 में। रवांडा जो है एक अफ्रीकन देश है। यहाँ अफ्रीका का ये पूरा मैप है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर रवांडा है जिसकी राजधानी किगाली है। यह एक स्थलबद्ध देश है अफ्रीका का। और इसके पड़ोस में देखेंगे तो युगांडा, आप बड़े मैप में देखेंगे तो युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जायरे के नाम से जानते हैं, बरुंडी, तंजानिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं कोसोवो के बारे में। तो कोसोवो के बारे में देखें यदि तो कोसोवो क्यों चर्चा में था? देखिए कोसोवो ने निर्जातीय तनाव के कारण सर्बिया के साथ लगी अपनी मुख्य सीमा को जो है वो बंद कर दिया। कोसोवो को भी देखें तो यह एक स्थलबद्ध यूरोपियन देश है। यहाँ पर आप यूरोप का ये मानचित्र है, यूरोपियन देश है और ये भी
बाल्कन कंट्री ही है जिसकी राजधानी प्रिस्टिन है, इसके पड़ोसी देशों में मैप में देखेंगे तो सर्बिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और नॉर्थ मेसेडोनिया है। अब आगे बात कर लेते हैं क्रोशिया के बारे में। क्रोशिया को देखें तो क्रोशिया क्यों चर्चा में था? क्रोशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त सेजन क्षेत्र में शामिल हो गया है क्रोशिया। तो क्रोशिया को यदि देखें, एक सेकेंड, क्रोशिया भी आपका एक यूरोपियन कंट्री है और यह जो है इसकी राजधानी जगरेब है। आप यूरोप का जब मैप पे देखेंगे तो जो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, तो एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित है क्रोशिया। और इसके पड़ोसी देशों में स्लोवेनिया, हंगरी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो एक पूरा एक देश है, और आपका सर्बिया इसके पड़ोसी देश हैं क्रोशिया के। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं पेरू के। पेरू क्यों चर्चा में है? देखिए, पेरू जो चर्चा में है, पेरू में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। इनका नाम क्या है? डीना बोलू आर्टे। ध्यान रखिएगा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं डीना बोलू आर्टे। महत्वपूर्ण है, ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थी ये, और उसके बाद राष्ट्रपति बनी है। पेरू जो है आपका एक, यहां पे मैप में देखेंगे, एक सेकेंड, ये है आपका दक्षिण दक्षिण अमेरिकी एक देश है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इंगित किया गया है ये हिस्सा। इधर इक्वाडोर है और नीचे की साइड में देखेंगे तो आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, इधर आपका चिली है, इधर आपका बोल्विया है, यहाँ आपका ब्राज़ील है, ये आपका इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया यहीं पे ये वाला हिस्सा कोलंबिया है। कोलंबिया, ब्राज़ील, बोल्विया, चिली, ये जो 5 देश हैं इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। लेक टिटिकाका, ये जो है पेरू और यहाँ पर जो बोल्विया है इसकी सीमा पर स्थित है। बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और एक फैक्ट और यहीं पे याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से, तो केवल 2 देश स्थलबद्ध हैं या स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, बोल्विया और पराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं आपके साउथ अमेरिका के। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं फ्रांस के बारे में। बात करें तो फ्रांस क्यों चर्चा में था? तो देखिए, एक सेकेंड, बैगेट को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये बैगेट है क्या? यह फ्रांस का सबसे लोकप्रिय ब्रेड है। ये एक ब्रेड, जो आप ब्रेड खाते हैं वही एक ब्रेड है, फ्रेंच ब्रेड है। ये एक लंबा ब्रेड का टुकड़ा होता है, इसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी लंबाई 1 मीटर करीब तक होती है। अब फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस जो है, एक सेकेंड, ये आपका एक यूरोपीय देश है। आप यहाँ मैप में देखें तो ये पूरा यूरोप है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस को दिखाया गया है और इसकी सीमा जो है स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी और एक स्थलबद्ध देश है अंडोरा, इन देशों से लगती है। अंडोरा जो है वो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित देश है। इसको आप बड़े मैप में देखिएगा तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्टों को भी यहाँ आप देखिए। यहाँ मैप में जब देखेंगे तो ये आपका फ्रांस है और इधर वाला हिस्सा यूके का है। इन दोनों के बीच में समुद्र है जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश चैनल जो है वो यूके और फ्रांस को, यूके के जो मेनलैंड है और फ्रांस, इनको अलग करने का कार्य करता है। और इधर साइड में अटलांटिक सागर है और इसके इधर साइड में जो है नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर को जोड़ता है और यूके और फ्रांस को अलग करने का कार्य करता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय मूल के लियो बराडकर दूसरी बार आयरलैंड के तीसक मतलब प्रधानमंत्री को कहते हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए, आयरलैंड की बात करें, इसका जो पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देखेंगे, ये जो यूके वाला हिस्सा है तो इसके इधर पूर्वी भाग, यहाँ पे देखेंगे इस साइड में ये आयरलैंड द्वीप है। एक सेकेंड, आप बड़े मैप में देखेंगे
तो यूके का हिस्सा दिखाई पड़ेगा और आपको एक अलग से द्वीप दिखाई पड़ेगा जिसे आयरलैंड द्वीप कहते हैं। तो इसका जो पूर्वी भाग है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, मतलब वो जो क्षेत्र है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के तहत आता है, जिसकी राजधानी डबलिन है। जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन है। और यहीं पर आप देखेंगे तो सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल है, ये आयरलैंड द्वीप और जो यूके का या ग्रेट ब्रिटेन का जो मेनलैंड है उसके बीच में, जो कि ये जो सेंट जॉर्ज चैनल है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को यूके के मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड को देखें तो स्कॉटलैंड क्यों चर्चा में है? स्कॉटलैंड, देखिए स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया गया है। तो आयरलैंड को भी ये स्कॉटलैंड को भी देखें तो आप जब यहाँ पे मैप देखेंगे यूके वाला, यूके का मैप जब आप देखेंगे तो यूके में ग्रेट ब्रिटेन का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग वो स्कॉटलैंड कहलाता है। इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। क्या है? इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न वजहों से जनवरी 2023 में चर्चा में थे। तो देखते हैं इन स्थलों को। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में, और ये आपके करंट अफेयर और मैपिंग दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत व ऑस्ट्रिया एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। अब यदि ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यूरोप का मैप है, यह एक यूरोपियन देश है और स्थलबद्ध देश है। यदि आप बड़े मैप में इसके पड़ोसी देशों को देखेंगे तो इसके पड़ोस में जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवानिया, इटली, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड क्यों चर्चा में था? स्विट्जरलैंड मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौतों को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला सदस्य बन गया है। इस वजह से स्विट्जरलैंड चर्चा में रहा। तो स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि ऑस्ट्रिया का पड़ोसी स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देशों में ऑस्ट्रिया भी आएगा। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, लिechtenstein और इटली इसके पड़ोसी देश हैं और यह भी एक स्थलबद्ध देश है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो साउथ कोरिया में क्या हुआ है कि भारत और साउथ कोरिया ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। साउथ कोरिया को देखेंगे, दक्षिणी कोरिया को, तो आप प्रशांत महासागर में यहाँ पे देखेंगे तो यह जो कोरियन प्रायद्वीप है, कोरियन प्रायद्वीप पे दो देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो मेनलैंड से लगा हुआ है और साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है। एकमात्र इसका पड़ोसी देश जो है वो नॉर्थ कोरिया है। और साउथ कोरिया तथा इसको आप देखेंगे ये जापान का हिस्सा है। तो साउथ कोरिया और आपका जो जापान है इसके मध्य दो जल संधियाँ हैं, कोरिया जल संधि और तुशिमा जल संधि। ये जो दोनों जल संधियाँ हैं, इस जल संधि से दोनों साउथ कोरिया और जापान अलग होते हैं तथा यह ईस्ट सी, जिसे सी आप जापान कहते हैं, और येलो सी या कह सकते हैं ईस्ट चाइना सी, ये जुड़ने का काम करते हैं। वहीं पे यदि जापान के बारे में बात करें तो जापान क्यों चर्चा में था? जापान और भारत ने टोक्यो के निकट पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास शुरू किया है, इस वजह से चर्चा में था। अब यहाँ मैप में देखेंगे ये आपका यहाँ पे 4 बड़े बड़े द्वीप हैं और ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। ये 4 द्वीपों का क्रम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर से नॉर्थ टू साउथ हम लोग चलेंगे, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर उसके बाद होंशु, फिर उसके दक्षिण में जो है शिकोकू और सबसे दक्षिण में जो है क्यूशू है। तो होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू ये कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट करने के लिए पूछा जाता है। और इसमें जो होक्काइडो के बाद जो होंशु आता है ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो ये इतना पूरा ये जापान है और ये वाला जो हिस्सा है ये दिख रहा है, ये आपका रशिया का हिस्सा है। इसे सखालिन आइलैंड कहते हैं, सखालिन प्रायद्वीप कह सकते हैं। ये सखालिन प्रायद्वीप और जापान के बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि को क्या कहते हैं? शोया जल संधि कहते हैं। ये शोया जल संधि जो है जापान को रशिया से अलग करने का कार्य करता है। अब आगे चलते हैं। अगला है ओमान।
ओमान के बारे में देखें, ओमान क्यों चर्चा में रहा है? तो ओमान, भारत और ओमान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के सभी स्वरूपों से निपटने पर सहमति प्रकट की है। अब ओमान के बारे में अवस्थित को देखें तो ओमान जो है आपका एक एशियाई देश है, ठीक है, ये एक एशियाई देश है। एक सेकेंड, यहाँ पर, और इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें ओमान के, तो ओमान के पड़ोसी देशों में यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इसको मैप में आप देखेंगे बड़े तो आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसकी राजधानी मस्कट है, और यहीं पे आप देखेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज है, स्टेट ऑफ हार्मुज है। ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ता है तथा ईरान और ओमान को अलग करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। अब मिस्र के बारे में देखें तो मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को था, तो गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी। इस वजह से चर्चा में थे, 26 जनवरी को आए थे। मिस्र के बारे में बात करें तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, और इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो मैप में आप देखेंगे जब, तो इसके पड़ोसी देशों में ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपको मिस्र दिखाई पड़ेगा। तो मिस्र के पड़ोसी देशों में लीबिया, सूडान और इजराइल एशियन कंट्री है, तो ये एशिया से लगा हुआ है। तो 3 इसके पड़ोसी देश हैं, लीबिया, सूडान और इजराइल। और इसके अतिरिक्त मिस्र से होकर के कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन, ये क्लाइमेट चेंज संबंधित जो एक बैठक हुई थी UNFCCC का, इसका COP27 इसका बैठक जो है, इसकी बैठक वो नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। इस वजह से भी ये चर्चा में था नवंबर में। अब आगे देखते हैं, ओमान हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया के बारे में देखें तो सोमालिया क्यों चर्चा में था, तो अमेरिका द्वारा सोमालिया में किए गए हमले में अल शबाब के लगभग 30 लड़ाके मारे गए। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको सोमालिया दिख रहा है, बड़े मैप में देखेंगे तो और सही दिखाई पड़ेगा। इसकी राजधानी मोगादिशु है। इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर से लगा हुआ है ये, अर्थात स्थल रूप देश नहीं है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सदस्य है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 अफ्रीकन देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। और सोमालिया के जो पड़ोसी देश हैं उसमें जिबूती, इथोपिया और केन्या आते हैं, और सोमालिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अब चलते हैं युगांडा की तरफ। युगांडा को देखो तो युगांडा क्यों चर्चा में था। युगांडा देखिए, युगांडा ने घातक इबोला रोग के उन्मूलन की घोषणा की है, इसलिए युगांडा चर्चा में था। यहाँ आप मैप में देखेंगे तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक स्थलबद्ध देश है, जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, और इसकी राजधानी कंपाला है। और इसके पड़ोसी देशों में केन्या, दक्षिणी सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जायरे के नाम से भी जानते हैं, रवांडा, तंजानिया ये हैं। और विक्टोरिया झील जो है वो इससे सीमा साझा करती है। अब इसके बाद अब देखते हैं अबेई क्षेत्र को, थोड़ा सा अबेई क्षेत्र को पहले देख लेते हैं। तो अबेई क्षेत्र क्या है, देखिए भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। अबेई देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इधर आपका सूडान है और नीचे दक्षिणी सूडान है। तो यहीं पर जो है दक्षिणी सूडान और सूडान के बीच की जो सीमा पर जो है 4072 वर्ग मील का एक क्षेत्र है, जिसे 2004 के प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। और इस अबेई क्षेत्र की जो राजधानी है वो अबेई टाउन है। आगे चलते हैं, आगे क्रोएशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रोएशिया में क्या हुआ है, देखिए क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो क्रोएशिया भी जो है एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी जगरेब है। और आप मैप में देखेंगे तो ये एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित है। एड्रियाटिक सी जो है आपका भूमध्य सागर का ही
एक हिस्सा है और इसके पड़ोसी देशों में स्लोवेनिया, बोस्नियो एंड हर्जेगोविना, ये दोनों एक ही देश हैं। बोस्नियो एंड हर्जेगोविना एक ही देश हैं, और सर्बिया, ये इसके 3 पड़ोसी देश हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, यहाँ का जो एक द्वीप है हवाई द्वीप, इस पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि किलाउआ द्वीप, ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो हवाई द्वीप पर। ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है या राज्य भी है ये। तो हवाई के बारे में बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे बड़ा द्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में, यहाँ मैप में आप देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है। और यहीं पे आप देखेंगे इधर साइड में ये हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है जो हवाई के नाम से जानी जाती है। अब आगे चलते हैं, गुआना के बारे में बात करते हैं। गुआना, तो गुआना क्यों चर्चा में था, भारत और गुआना तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, इस वजह से गुआना चर्चा में था। गुआना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ये गुआना है, और इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ देश है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसके पड़ोसी देशों में आप यहाँ बड़े मैप में देखेंगे तो वेनेजुला, इधर ऊपर वेनेजुला है, यहाँ ब्राज़ील है, और इसके बगल में जो है वो सूरीनामा है, बगल में सूरीनामा है। तो ये इसके पड़ोसी देश हो गए। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा, 17वां जो प्रवासी दिवस 2023 हुआ था जनवरी में, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो गुआना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि थे इस 17वें प्रवासी दिवस के। और इसी का गुआना का ही पड़ोसी देश है सूरीनामा, यहीं पे सूरीनामा है। सूरीनामा के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सूरीनामा के बारे में। तो यहाँ सूरीनामा देखिए, वही यहाँ बताया गया है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में सूरीनामा के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इसमें उन्होंने कैरेबियन क्षेत्र में एक हिंदी भाषा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है। अब पेरू के बारे में बात कर लेते हैं, पहले सूरीनामा की राजधानी को देख लें। तो सूरीनामा की राजधानी क्या है, पारामरीबो है, और ये दक्षिण अमेरिकी देश है जिसके पड़ोसी देशों में गुआना, फ्रेंच गुआना और ब्राज़ील आते हैं। अब पेरू के बारे में बात करें तो पेरू क्यों चर्चा में था, पेरू ने राजधानी लीमा सहित कई अन्य क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है, इस वजह से चर्चा में था जनवरी 2023 में। यहाँ की राजधानी लीमा है, और ये आप दक्षिण अमेरिका को देख सकते हैं। इधर आपका जो है साउथ प्रशांत महासागर है, साउथ प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यह एक जो है देश है। यहाँ मैप में देखिए ये है आपका पेरू। पेरू के पड़ोसी देशों में कौन सा है, यहाँ ऊपर इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है, ये ब्राज़ील है, ये बोल्विया है, और इधर नीचे जो है आपका ये पतला सा चिली आ जाएगा। ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पे एक झील है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जुलाई 2022 के विश्व के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी जुलाई 2022 में क्यों चर्चा में आया था, क्योंकि ये देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है उसी के संदर्भ में चर्चा में आया था नॉर्ड स्ट्रीम 1 को लेकर के। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को समय समय पर किए जाने वाले रखरखाव कार्य के कारण बंद कर दिया गया था। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है जो तेल की सप्लाई करती है, और जो समुद्र के नीचे, जो बाल्टिक सागर, उसके नीचे ये बिछाई गई है। ये 2 पाइपलाइन है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये रूस के बायबोर्ग के लेनिनग्राद से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाती है, और वहीं नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो लेनिनग्राद से में उस्त लुगा से ले होकर के लुबमिन तक जाती है। इसके अतिरिक्त ये रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर गुजरती है। और ध्यान रखिएगा यह बाल्टिक सागर के रास्ते होकर के रूस से यूरोप तक
गैस ले जाने का कार्य करती है। तो ये एक गैस पाइपलाइन है। तो यहाँ पे इस वजह से ये जर्मनी चर्चा में था। अब जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी एक जो है यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री, यहाँ ऊपर आप बड़े मैप पे देखेंगे तो आपको जर्मनी दिखाई पड़ेगी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के तट पर। जर्मनी के उत्तर में एक तरफ उत्तरी सागर, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर है। इसके पड़ोसी देशों में देखें तो डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी हैं। आगे बात करते हैं बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस चर्चा में इसलिए था कि बेलारूस संघीय सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य होगा। तो बेलारूस जो है, बेलारूस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मिन्स्क है और ये एक स्थलबद्ध देश है यूरोप का स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में देखें तो इसके पड़ोस में जो है, आप मैप में देखेंगे बड़े, तो रूस, यूक्रेन, लटाविया, लिथुआनिया और पोलैंड। तो इसकी सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। इसके अतिरिक्त 2 बाल्टिक देशों लटाविया और लिथुआनिया से भी लगती है। अब एससीओ के बारे में बात करें, संघीय सहयोग संगठन, तो इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसके अतिरिक्त 2022 में इसकी जो बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी और 2023 में इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा की जाएगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी तो बेलारूस ने सदस्य बनने के लिए आवेदन किया, इससे पहले ईरान ने जो है अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है और 2023 में जो है ईरान जहाँ तक एससीओ का सदस्य बन जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर प्रगति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त ईरान एससीओ का नया सदस्य होगा, ऐसा कहा गया। अब ईरान के बारे में देखें तो ईरान जो है एक आपका एशियन कंट्री है, जिसके पड़ोसी देशों में आप बड़े मैप में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक, इससे सीमा साझा होती है। और इसके उत्तर में कैस्पियन सी है और दक्षिण में जो है फारसी खाड़ी से ये लगा हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक सेकंड। अगला है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात करें तो तुर्कमेनिस्तान क्यों चर्चा में था? छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो अश्गाबाट में किया गया। अश्गाबाट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा, छठा कैस्पियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अश्गाबाट। तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है। इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो ईरान इसका पड़ोसी देश है। अब बात कर लेते हैं जापान की। जापान क्यों चर्चा में रहा? एक सेकंड। तो देखिए, जापान 2 वजहों से चर्चा में था। एक तो जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री जापान के जो शिंजो आबे थे, इनकी हत्या की गई जुलाई 2022 में। इसके अतिरिक्त जो इसके ये जो देश है ये 4 द्वीपों पे, बड़े बड़े द्वीपों पे फैला हुआ है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो जो क्यूशु द्वीप है इसमें स्थित शकू राजिमा नामक एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, शकू राजिमा जो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये आपका जापान में, जापान के क्यूशु द्वीप पर है। और ये आपका जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अब मिस्र की बात कर लेते हैं। तो मिस्र क्यों चर्चा में था? भारतीय वायुसेना ने मिस्र में आयोजित सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम TLP में पार्टिसिपेट किया है, इस वजह से ये चर्चा में था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की बात करें मिस्र के बारे में तो नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। जबकि COP28 जो अगला 2023 में होना है, अब वो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में होगा। अब इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इजिप्ट की जो सीमा है या मिस्र की जो सीमा है ये लीबिया और सूडान से लगती है, ये अफ्रीकन कंट्री है। और एशिया के इजराइल से भी इसकी सीमा साझा होती है। और ध्यान रखिएगा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मिस्र से होकर गुजरती है। अब बात कर लेते हैं जिबूती के बारे में। तो जिबूती क्यों चर्चा में आया था? भारतीय नौसेना की स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकस ने जिबूती का दौरा किया जुलाई 2022 में। जिबूती जो है आपका एक अफ्रीकन कंट्री है जो इसके पूर्वी हिस्से में है। तो इसके पूर्वी हिस्से में देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है। ये 4 देशों समूह है जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया शामिल हैं। जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी है और ये स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेब के माध्यम से यमन से अलग होती है। और गल्फ ऑफ अदन, ये जो स्टेट है, जल संधि है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया इसके पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं, केन्या के बारे में बात कर लेते हैं। केन्या के बारे में तो देखिए, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड OVL केन्या में तटवर्ती तेल परियोजनाओं में निवेश के लिए विचार विमर्श कर रही है। ऐसा न्यूज़ 2022 में आया, जुलाई 2022 में। तो केन्या के बारे में बात करें तो केन्या एक अफ्रीकन देश है जो कि जिससे होकर इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है। और केन्या भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके पड़ोसी देशों में सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा और तंजानिया स्थित हैं। और ध्यान रखिएगा, जो लेक विक्टोरिया है उससे केन्या की सीमा साझा होती है। अब बात कर लेते हैं मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर के बारे में बात करें तो देखिए, एक सेकेंड, मेडागास्कर क्यों चर्चा में था? तो भारत और मेडागास्कर ने टेली एजुकेशन तथा टेली मेडिसिन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस वजह से जुलाई 2022 में चर्चा में था। मेडागास्कर जो है ये आपका जो हिंद महासागर है इसमें एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। और ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इससे मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से अलग होता है। मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मेन लैंड है और ये जो मेडागास्कर, इसके बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आपका मेडागास्कर है और इधर आपका मोजाम्बिक है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ बीच में जो है वो मोजाम्बिक चैनल है। अब चलिए बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे के बारे में देखते हैं तो क्यों चर्चा में था? जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया। तो किस देश ने वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? जिम्बाब्वे ने। अब जिम्बाब्वे की बात करें तो यह एक स्थलबद्ध अफ्रीकन देश है। स्थलबद्ध जो है अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी हरारे है। ये अफ्रीका है, यहाँ पे जिम्बाब्वे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। इसके पड़ोसी देशों में बात करें तो जाम्बिया, मलावी, से 7 पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन से इसके पड़ोसी देश नहीं है। तो इसके 7 पड़ोसी देश हैं: जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे के नाम जानते हैं, और तंजानिया। ये 7 इसके पड़ोसी देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना के बारे में यदि बात करें तो देखिए, एक सेकेंड, अर्जेंटीना चर्चा में क्यों था कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर ने स्कूलों में लैंगिक समावेशी भाषा के उपयोग पर रोक लगा दी है। तो अर्जेंटीना जो है ये आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये इसके दक्षिण साइड में अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और इसके इस साइड में आपका देखेंगे तो आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। इसके पूर्वी साइड में साउथ अटलांटिक ओशियन है और आपके इसके पश्चिमी साइड में, इधर साइड में आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है। इस कॉन्टिनेंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका अर्जेंटीना और इसके बगल में ही चिली भी फैला हुआ है। चिली का भी विस्तार है। तो इसकी सीमा जो है आपका अर्जेंटीना की जो सीमा है वो किससे लगती है? ये प्रशांत महासागर से नहीं लगती, इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना के जो पड़ोसी देश हैं उसमें आपका चिली आता है, चिली है, बोल्विया है, यहाँ पे बोल्विया है, और आपका पराग्वे है, बोल्विया, पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे। यहाँ देखिए बोल्विया और पराग्वे का नाम है, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका महाद्वीप में केवल 2 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, बोल्विया और पराग्वे। अब आगे चलते हैं, नामीबिया के बारे में बात कर लेते हैं। नामीबिया, तो देखिए ये जुलाई 2022 में चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया। तो जो चीते लाए गए हैं वहाँ से, जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से ही लाए गए थे भारत में।
और ये भारत में कहाँ बसाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ला करके बसाए गए हैं। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। नामीबिया की बात करें तो इसकी राजधानी बिंडहेक है और ये साउथ अटलांटिक, यहाँ पे ये मैप में देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आपका नामीबिया है और इधर आपका क्या है? साउथ अटलांटिक ओशियन है, इससे सटा हुआ है। और इसके पड़ोसी देशों में अंगोला, इधर आप ऊपर देखेंगे तो अंगोला है, बोत्सवाना इधर नीचे है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है। 3 देश इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कांगो के बारे में। कांगो क्यों चर्चा में था? तो देखिए हुआ क्या कि 2 वजहों से। पहला, कांगो ने तेल कंपनियों को अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है, इसलिए कांगो चर्चा में था। कांगो एक अफ्रीकन देश है। कांगो एक अफ्रीकन देश है। यहाँ पे जो कांगो की बात की गई है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे की बात की गई है, ठीक है। और इससे होकर के ये अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित एक स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी एक सीमा जो जा करके साउथ अटलांटिक ओशन से मिलती है और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक कांगो है, एक अलग देश है वो, और इसके अतिरिक्त अंगोला है, और जाम्बिया, तंजानिया, बरूंडी, रवांडा, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं घाना की। तो घाना क्यों चर्चा में था? घाना ने एक सरकारी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता शुरू की। इस वजह से जुलाई 2022 में चर्चा में था। ये भी एक अफ्रीकन देश है। और घाना, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे साइड साउथ अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गुनिया है और गल्फ ऑफ गुनिया से ही इसकी सीमा साझा होती है घाना की। घाना के पड़ोसी देशों में टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डी आइवरी, ये 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं माली के बारे में। तो माली के बारे में देखें, एक सेकेंड। माली में क्या हुआ? यहाँ पर उग्रपंथियों से युद्धरत यूरोपीय बलों की माली से वापसी का निर्णय लिया गया है जुलाई 2022 में, यहाँ से वापस बुलाने का। तो माली जो एक अफ्रीकन देश है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है, माली एक अफ्रीकन देश है जो कि स्थलबद्ध है और इससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवरी, गुआना, सेनेगल और मोरिटेनिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल की यदि बात करें तो ये चर्चा में इसलिए आया था कि लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, तो लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया गया। और लिस्बन जो है अटलांटिक सागर के तट पर, यहाँ पे आप, ये आपका यूरोपियन कंट्री है और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो इसकी सीमा जो है अटलांटिक सागर से लगी हुई है और इसका जो एकमात्र पड़ोसी देश है वो है स्पेन। अब बात कर लेते हैं इटली की। इटली क्यों चर्चा में था? अत्यधिक तापमान के कारण इतालवी आल्प्स में स्थित मर्मोलाडा हिमनद जो है, ग्लेशियर, वो पिघल गया। तो ध्यान रखिएगा, मर्मोलाडा हिमनद कहाँ पे है? तो ये इटली में है। इटली की बात करें तो ये भी एक यूरोपियन देश है। इसके पड़ोसी देशों में बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड देखें तो यहाँ जो इटली दिखाया गया है, इटली के नीचे जो है मेडिटेरियन सी है, मतलब इसका काफ़ी हिस्सा जो है मेडिटेरियन सी से साझा होता है और यहीं पर इसकी एक तरफ की सीमा एड्रियाटिक सी से भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। एक सेकंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो फरवरी 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके जो स्थल हैं, ये मैपिंग के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। तो देखिए, इसके संबंध में यह न्यूज आई कि एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों को नष्ट करने का काम अमेरिका और नॉर्वे ने किया है। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है यूक्रेन और रूस का जब युद्ध होने लगा है, उस युद्ध के दौरान ये काफ़ी चर्चा में आया था। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात करें तो इसमें दो पाइपलाइन है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ये जो है आपकी बाल्टिक सागर के रास्ते से होकर के रूस से यूरोप तक गैस ले जाने वाली एक तेल सप्लाई की पाइपलाइन है जो समुद्र के नीचे बिछाई गई है। इसमें से जो आपका नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये रूस के वायबोर्ग के लेनिनग्राद से जर्मनी के ग्रिप्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाती है, और दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 है ये रूस के लेनिनग्राद में उस्तलुगा से होकर के जर्मनी के लुबमिन तक जाती है। और ये जो पाइपलाइन है ये रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एवं जर्मनी से कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, साइप्रस के बारे में बात कर लेते हैं। साइप्रस, तो देखिए साइप्रस के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को साइप्रस का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब साइप्रस के बारे में मैपिंग के दृष्टिकोण से देखें तो आप बड़े मैप में जब देखेंगे इसको तो यह एक भूमध्य सागरीय द्वीप है। यह यूरोप और जो आपका एशिया वाला रीजन है वहाँ पे जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर वाले इलाके में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो यह एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के जिसका जो नाम है वो तुर्कीय है। तो तुर्कीय के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में और इजराइल के उत्तर पश्चिम में ये एक भूमध्य सागरीय द्वीप है, मतलब समुद्र में स्थित है ये। और इसकी राजधानी क्या है, निकोशिया है, निकोशिया। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अर्मेनिया के बारे में। तो अर्मेनिया में क्या हुआ, देखिए अजरबैजान अर्मेनिया का ही पड़ोसी है अजरबैजान। तो अजरबैजान ने ICJ से अर्मेनिया को, जो वैश्विक कोर्ट है, उससे अर्मेनिया को बारूदी सुरंग बिछाने से रोकने का आदेश देने की अपील की है। अर्मेनिया और आपका अजरबैजान के बीच काफ़ी लंबे समय से जो है सीमा विवाद चल रहा है। अब यदि अर्मेनिया के बारे में बात करें तो यह पश्चिम, यदि आप इसको बड़े मैप में देखेंगे तो यह एक एशियन देश है। अर्मेनिया जो है आपका एशिया वाले मैप में देखेंगे तो यह एक एशियन देश है। यह पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। ठीक है, यह एक पहाड़ी देश है जिसकी राजधानी एयरबान है। और ये पहले जो है जो USSR था उसी का यह अंग था या उसी का हिस्सा था ये। इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो इसके पड़ोस में तुर्की, ईरान और अजरबैजान, ये 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं जिससे इसकी सीमा साझा होती है। अब बात कर लेते हैं लेबनान की। लेबनान के बारे में बात करें, एक सेकंड, लेबनान में क्या हुआ है, लेबनान ने अपनी आधिकारिक विनियमन दर का 90% अवमूल्यन कर दिया है। ठीक है, अब यदि लेबनान को मैपिंग के दृष्टिकोण से देखें तो आप ये भी क्या है, यह एशियन देश है, यह एक एशियन कंट्री है। ये पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। मतलब इसकी सीमा जो है, जो पश्चिमी सीमा है वो आपके भूमध्य सागर से लगती है। इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल है। तो 2 पड़ोसी देश हैं इसके, सीरिया और इजराइल। अब आगे तजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी दुशानबे है और यह एक मध्य एशियन कंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ है, गोर्नो बदखशान स्वायत्त क्षेत्र में भूकंप आया है। तो ध्यान रखिएगा, गोर्नो बदखशान स्वायत्त क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तजाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब तजाकिस्तान को यदि मैपिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह एक मध्य एशियन देश है, लैंडलॉक कंट्री है। एशिया में ये लैंडलॉक कंट्री है। बड़े मैप में जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, 4 इसके पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान में क्या हुआ, देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार
ईरान में परमाणु निरीक्षकों को यूरेनियम संवर्धन के 84% शुद्धता तक पहुंचने के प्रमाण मिले हैं ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तो आप देखेंगे ईरान भी लगातार चर्चा में बना रहता है। तो ईरान भी क्या है? आपका एक एशियन देश है। ये भी एक एशियन, पश्चिमी एशियाई देश है, जिसके बॉर्डर को यदि बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी एशियाई देश है। इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा आप देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक और कुवैत, इन देशों से लगती है। और इसके अतिरिक्त इसकी एक सीमा, इसकी जो दक्षिणी सीमा है, वो आप देखेंगे फारस की खाड़ी से लगती है, और जो इसकी उत्तरी कुछ सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है। अब बात कर लेते हैं सेशल्स के बारे में। तो सेशल्स, ये यहाँ पे क्या हुआ है? समुद्री क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सेशल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं भारत के साथ में। तो यहाँ पर आप देखें सेशल्स के बारे में यदि आप बात करेंगे, एक सेकेंड, कि सेशल्स है कहाँ। आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये भारत है, ये आपका पूरा हिंद महासागर है। यहाँ पे जो है एक द्वीप है, ये 115 द्वीपों का एक समूह है, जिसको जो है सेशल्स के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। आप इसको यहाँ पर देखेंगे जब, तो यहीं से विषुवत रेखा जाती है, यहीं से इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये विषुवत रेखा के नीचे आता है, विषुवत रेखा के नीचे 115 द्वीपों का द्वीप समूह है ये। और ये उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में भी उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में ये स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ऊपर है, और इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। तो ध्यान रखिएगा सेशल्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए, न्यूजीलैंड ने चक्रवात गैब्रियल, तो ध्यान रखिए गैब्रियल चक्रवात कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। तो चक्रवात गैब्रियल के कारण आई व्यापक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है? न्यूजीलैंड ने। तो ध्यान रखिएगा चक्रवात गैब्रियल कहाँ पे आया था? न्यूजीलैंड में आया था। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में बात करें मैपिंग के दृष्टिकोण से, तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे आपका तस्मानिया द्वीप है, यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी है, यहाँ पर तस्मान सी है। और ये तस्मान सी भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, और इधर पूरा प्रशांत महासागर है। न्यूजीलैंड जो है ये दो द्वीपों में बटा हुआ है, दो बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। ऊपर वाले हिस्से को, उत्तरी हिस्से को उत्तरी आइलैंड कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी आइलैंड कहते हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इनके बीच में जो है एक जलसंधि है, जिसका नाम है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है, जो तस्मान, यहाँ पे तस्मान सी है और इधर आपका पूरा प्रशांत महासागर है, इनको जोड़ता है। और उत्तरी जो द्वीप है और दक्षिणी द्वीप, इनको अलग करने का काम करता है। और जो आपके न्यूजीलैंड की राजधानी है, राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। तो जो वेलिंगटन इसकी राजधानी है, ये उत्तरी द्वीप पे स्थित है, उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलते हैं अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं, एक सेकेंड। अंटार्कटिका में क्या हुआ है? तो यहाँ पर आप देखें, एक सेकेंड, वैज्ञानिकों ने पाया है कि थैटस ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों में गर्म जल का रिसाव हो रहा है। ये आपका सबसे, जो कह सकते हैं जो दक्षिणी पोल है, वो कहाँ पे है? अंटार्कटिक जो द्वीप है वहाँ पर नीचे साइड में। तो ध्यान रखिएगा थैटस ग्लेशियर कहाँ पर है? अंटार्कटिक द्वीप पर है, जो महाद्वीप है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया है। इससे पहले आपने देखा था कि नामीबिया से चीते लाए गए थे। नामीबिया से चीते जो लाए गए थे वो कहाँ पे रखे गए? मध्य प्रदेश के कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे रखे गए थे। अब जो है दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह एक अफ्रीकन देश है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे मैप में आप देखेंगे, और इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो साउथ अफ्रीका से होकर के मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन गुजरती है। और इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों में यदि आप देखें तो इधर आपका मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है और नामीबिया। तो ये 4 देश हो गए, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया और नामीबिया हो गया। इसके अतिरिक्त यहीं पर एक स्थलबद्ध देश है स्वाजीलैंड, जो कि आपका साउथ अफ्रीका के अंदर ही आते हैं। 2 देश देखिए हैं, 2 देश जो हैं, एक है स्वाजीलैंड और एक है लिसाथो। लिसाथो थोड़ा सा और अंदर आता है। ये दोनों देश जो हैं साउथ अफ्रीका के कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु ये 2 अलग देश हैं। एक लिसाथो है और दूसरा है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की सीमा जो है वो मोजाम्बिक से लगती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं, स्वेज नहर के बारे में बात करते हैं। स्वेज नहर के बारे में तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी पर मुकदमा दायर करने की बात कही। और यह शिपिंग कंपनी 2021 में स्वेज नहर के अवरोध के कारण हुई देरी के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी से मुआवजे की मांग कर रही। कुछ समय पहले क्या था, स्वेज नहर काफ़ी समय तक के लिए एक शिप की वजह से लॉक हो गया था। अब जो कि देखिए स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में रहता है और हमेशा इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वेज नहर के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर स्वेज नहर के लिए यहाँ आइए, एक सेकेंड। ये आपका एशिया वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका रेड सी है। तो स्वेज नहर जो है, और ऊपर आप देखेंगे भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर या रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में फ्रांस, इंग्लैंड और मिस्र के सहयोग से हुआ था और 169 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। वर्तमान में इस पे जो अधिकार है वो मिस्र का है। इसके बनने से मुंबई और लंदन के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी है और साउथ साइड में आपकी रेड सी है। तो मेडिटेरियन सी साइड में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह, और जो रेड सी के तरफ जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह। और इन दोनों के मध्य में कई सारी झीलें बनाई गई, कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। तो इन झीलों का क्रम पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ यदि हम क्रम देखें, नाम सुनिएगा, नॉर्थ में मंजला मन जला झील है, इसके बाद जो है तिमशा झील, फिर इसके बाद ग्रेट बिटर झील आता है, और उसके बाद में लिटिल बिटर झील आता है। तो सबसे उत्तर में मंजला झील, उससे दक्षिण में तिमशा झील, फिर उससे दक्षिण में ग्रेट बिटर झील, और सबसे दक्षिण में आपकी लिटिल बिटर झील है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं आगे चलते हैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में बात करते हैं कि ये देखते हैं क्यों चर्चा में रहा है। तो देखिए इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस डिजीज के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। इक्वेटोरियल गिनी जो है ये आपका एक सेकेंड, ये एक अफ्रीकी देश है। इसके पश्चिम अफ्रीका वाले हिस्से में है, जिसकी राजधानी क्या है, मलाबो है, जिसकी राजधानी मलाबो है। और यदि आप इसको मैप में देखेंगे, एक सेकेंड, यदि इसको मैप में आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश है यहाँ पर आप, और इसकी सीमा जो है कैमरून और गैबोन से लगती है। इसकी सीमा जो है कैमरून और गैबोन से लगती है। और इसका जो समुद्री सीमा है वो किससे लगती है, साउथ अटलांटिक ओशियन से। साउथ अटलांटिक ओशियन से, इधर आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बुर्किना फासो के बारे में। एक सेकेंड, यहाँ बुर्किना फासो के बारे में बात करें तो बुर्किना फासो में क्या हुआ है। तो देखिए बुर्किना फासो ने देश में फ्रांस के नेतृत्व वाले अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है, या फ्रांस के नेतृत्व में लड़ाका समूहों के खिलाफ अभियान संचालित यहाँ पर किया जा रहा था, तो उसी को समाप्त करने की घोषणा की है। बुर्किना फासो भी जो है आपका एक पश्चिम अफ्रीकी देश है, और एक यह स्थलबद्ध पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी ओगा डोगो है। क्या है, ओगा डोगो है, इसकी राजधानी याद रखिएगा। और इसके पड़ोसी देशों की यदि आप देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों को बड़े मैप में जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में नाइजर, माली, इसके अतिरिक्त कोटे डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं गुआना के बारे में। तो देखिए गुआना में क्या हुआ है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुआना के बीच हवाई सेवा समझौतों को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस देश के मध्य में, तो आपका भारत और गुआना के मध्य में। गुआना जो है ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित देश है। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर स्थित एक देश है गुआना। इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो वेनेजुला, ब्राज़ील और सूरीनामे है। ठीक है, इसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। इसको आप बड़े मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा में क्या हुआ है, देखिए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने 10,000 उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को शरण देने से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है। उइगर मुसलमान आपके चाइना से संबंधित हैं। ठीक है, ये लगातार चाइना के संदर्भ में इनकी चर्चा होती है। अब कनाडा के बारे में बात करें तो ये आपका कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे स्थित देश है। कनाडा और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा है वो 49वीं या 49वीं समानांतर रेखा है। इसके द्वारा अमेरिका और कनाडा एक दूसरे से अलग होते हैं और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ओटावा इसकी राजधानी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो मार्च 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर और मैपिंग दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो कंटेंट लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, उससे इस कंटेंट को लिया गया है और ये मार्च 2023 के संस्करण में प्रकाशित है। तो यहाँ पर चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया क्यों चर्चा में था। तो ऑस्ट्रिया और भारत ने सड़क अवसंरचना विकास तथा हरित प्रौद्योगिकियों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। अब ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर, जिसकी राजधानी वियना है। और इसके पड़ोसी देशों में आप बड़े मैप पे जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य आते हैं। स्लोवेनिया और स्लोवेकिया दोनों अलग देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। वियना के बारे में बात करें जो इसकी राजधानी है, तो जो यहाँ यूरोप में बहने वाली एक नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होकर गुजरती है और डेन्यूब नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर बहते हुए ब्लैक सी या काला सागर में जाके गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया को देखें तो लिथुआनिया क्यों चर्चा में था। भारत और लिथुआनिया ने डीप टेक स्टार्टअप के क्षेत्रों में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। लिथुआनिया भी एक यूरोपियन कंट्री है जो पहले यूएसएसआर था, जो रशिया यूएसएसआर था टूटने के पहले, लिथुआनिया भी उसी का एक हिस्सा था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लिथुआनिया के पास ही आप देखेंगे एक बाल्टिक देश कहलाते हैं। 3 देशों का समूह है जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं। और इसको आप जब मैप में देखेंगे तो अब इसको नॉर्थ टू साउथ आप चलेंगे तो सबसे नॉर्थ में आपका इस्टोनिया है, फिर लटाविया और सबसे साउथ में आपका लिथुआनिया आता है। ठीक है, लिथुआनिया सबसे साउथ में है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें कि इसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, तो इसके पड़ोस में लटाविया, पोलैंड और बेलारूस। इसके अतिरिक्त रशिया भी है। आप मैप में जब ध्यान से देखेंगे तो रशिया का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो, जो कि बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, ये आपका लिथुआनिया से जुड़ा हुआ है। और लिथुआनिया की तटवर्ती जो सीमा है वो बाल्टिक सागर से लगी हुई है। अब बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन क्यों चर्चा में रहा। भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर दूसरी सलाहकार बैठक आयोजित की गई। ठीक है, और जॉर्डन जो है आपका एक एशियाई देश है। यहाँ पे आप एशिया का जब मैप देखेंगे तो यह एक एशियाई देश है जिसकी राजधानी अमान है और इसकी सीमा जो है सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल से लगती है। और इसकी तटवर्ती सीमा जो है, थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो रेड सी से लगता है। अब इसके अतिरिक्त चलते हैं आगे। जॉर्डन के बाद चलते हैं कंबोडिया के बारे में देखें तो कंबोडिया क्यों चर्चा में रहा है। कंबोडिया में आगामी चुनाव में लोकतंत्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसा कहा गया। कंबोडिया जो है एक दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है कंबोडिया। यहाँ आप मैप में देखेंगे तो यहाँ मैप में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके पड़ोसी देशों में आपका वियतनाम, लाओस और थाईलैंड आते हैं। और कंबोडिया की जो तटवर्ती सीमा है यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ
थाईलैंड है उससे लगा हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह आसियान कंट्री है। आसियान में जो 10 देश हैं उसमें से एक देश यह भी है, कंबोडिया आपका। अब आगे चलते हैं, आगे मिस्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिस्र है। मिस्र क्यों चर्चा में रहा है? तो वैज्ञानिकों ने मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छुपे हुए मार्ग की खोज की है, इस वजह से मिस्र चर्चा में आया था। मिस्र आपका एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन देश है। यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका के मैप में जब देखेंगे तो ये भूमध्य सागर और रेड सी के किनारे स्थित है मिस्र। और मिस्र की सीमा की यदि बात करेंगे, मिस्र की सीमा लीबिया और सूडान से, ये अफ्रीकन कंट्री इनसे लगती है, और दूसरी तरफ एशिया में इजराइल से इसकी सीमा लगती है। और मिस्र से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। इसकी राजधानी काहिरा है। और ध्यान रखिएगा कि मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ देश है, जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। एशिया में फैले हुए भूभाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। और इस देश के अधिकांश जो जनसंख्या वो कृषि कार्य करती है। और जो यहाँ के किसान हैं इनको क्या कहा जाता है? फिल्लाह कहा जाता है, फिल्लाह कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गर्म हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? खमशिन कहते हैं। और जो स्वेज नहर है जो कि आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है, उस पर अधिकार किसका है? मिस्र पे, मिस्र का है। यहाँ पे ये रेड सी है और इधर ऊपर देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है। अब आगे चलते हैं, ये तो मिस्र की बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा है? तो देखिए भारत और दो जगहों से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्रेमवर्क तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता में सहायता करना है। दूसरा रीजन क्या था? तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रायद्वीप है या द्वीप है कह सकते हैं, ने मैक्वेरी द्वीप को अधिक संरक्षण प्रदान करने की एक योजना बनाई है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जब ऑस्ट्रेलिया को जब देखेंगे ये, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है यही आपका तस्मानिया है। और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड और ये तस्मानिया के बीच में एक जलसंधि जिसे बॉस जलसंधि कहते हैं। कौन सी जलसंधि है? बॉस जलसंधि है। और ये इधर आपका साउथर्न ओशियन है और इधर आपका तस्मानिया सी, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा गुजरती है। अब चलते हैं अल्जीरिया के पास। अल्जीरिया क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए अल्जीरिया भी एक आपका अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया इस वजह से चर्चा में था कि आईएनएस सुमेधा ने ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए अल्जीरिया में प्रवेश किया, इस वजह से आपका अल्जीरिया चर्चा में था। अल्जीरिया यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे अफ्रीका के, तो यहाँ पे आपका अल्जीरिया है। भूमध्य, इधर ऊपर आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है अल्जीरिया, जिसकी सीमा देखेंगे इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मोरिटानिया है, और आपका साउथ सहारा, वेस्टर्न सहारा, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। इसकी राजधानी जो है अल्जीरिस है, अल्जीरिस इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके बारे में अल्जीरिया के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिसके उत्तरी भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। और यहाँ पर जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय। और यह जो है अफ्रीका का सबसे अधिक शराब उत्पादन करने वाला देश है यह। ठीक है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है सैलिफ। सैलिफ यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो ये अल्जीरिया के बारे में हो गया। अब चलते हैं रोमानिया पे। रोमानिया के बारे में देखें, रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। रोमानिया यूरोपियन कंट्री है और यह चर्चा में इस वजह से था कि भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, कि यह इस वजह से ये चर्चा में आया था। जिसकी रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और आप बड़े मैप में जब आप देखेंगे रोमानिया को, यहाँ पे आप जाएंगे रोमानिया, तो यहाँ यूरोप में रोमानिया है। इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है। तो यूक्रेन की सीमा से रोमानिया की सीमा लगती है। मोल्डोवा की सीमा रोमानिया से मोल्डोवा, यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवाकिया की सीमा नहीं लगती। दोबारा सुन लीजिए, रोमानिया की सीमा यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है।
ठीक है, हंगरी से लगती है। इन देशों से इसकी सीमा लगती है। अब और इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो बुखारेस्ट है, इससे होकर के डेन्यूब नदी निकलती है और जा करके ब्लैक सी, काला सागर में जा करके गिर जाती है। अब चलते हैं आगे, रोमानिया को देख लिए। अब हम लोग जो है जर्मनी को देखते हैं, जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी क्यों चर्चा में था? देखिए, हैम्बर्ग शहर में हुई गोलाबारी में कई लोगों की मौत हो गई आपके मार्च 2023 में। इस वजह से जर्मनी आपका चर्चा में आया था। जर्मनी भी आपका क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य आता है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और आपका नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी देश हैं। कुछ और बातों को ध्यान रखिएगा। जर्मनी जो है, यह जो जर्मनी देश है, कील नहर द्वारा डेनमार्क, ऊपर इसके आपका एक सेकेंड, जहां पे आप जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी के ऊपर ही आपका डेनमार्क लगा हुआ है। तो डेनमार्क से यह कील, जो कील नहर है, इसके द्वारा डेनमार्क से, तथा मैग्नेट रेखा द्वारा फ्रांस से, तथा हिंडनबर्ग रेखा द्वारा, हिंडनबर्ग काफ़ी चर्चा में रहा है, तो हिंडनबर्ग रेखा द्वारा पोलैंड से यह अलग होता है। इस देश का जो मुख्य खनिज है वो कोयला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार रूर बेसिन में है। और इसे जो रूर बेसिन, इसे जर्मनी का काला प्रदेश एवं यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो बर्लिन है, बर्लिन एल्बे की सहायक नदी स्प्री पर स्थित है। एल्बे की सहायक नदी स्प्री पर जो है बर्लिन स्थित है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। हैम्बर्ग भी आपका यहीं पर है। देखिए, हैम्बर्ग के बारे में बात करें तो एल्बे नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग जो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हैम्बर्ग के बारे में याद रखिएगा, जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, जर्मनी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमानिया को भी देख लिए हैं। अब स्पेन को देखते हैं। स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन चर्चा में इसलिए आता है, स्पेन में सबसे पुराना मानव जीनोम 23,000 वर्ष पुराना खोजा गया है, इस वजह से ये चर्चा में आया था। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ आप मैप में देखिए, ये यूरोप का हिस्सा है। यहाँ पे आपको किनारे स्पेन दिखाई पड़ेगा। स्पेन की सीमा फ्रांस से, पुर्तगाल से लगती है। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक स्थलबद्ध देश है एंडोरा। एंडोरा इन्हीं दोनों देशों के सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो स्पेन है, स्पेन के एक तरफ इधर साइड में आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है, और अंदर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है। और यहीं पर आप बाहर के साइड में ही देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के मध्य में देखेंगे बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पेरिनीज कहते हैं, ठीक है। पेरिनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य में फैला हुआ है। तो इतनी चीज़ें याद रखिए। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड फुटबॉल क्लब भी है। अब आगे चलते हैं, स्पेन हो गया। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन के बारे में बात करें, स्वीडन क्यों चर्चा में आया था? स्वीडन की संसद ने नाटो में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। तो स्वीडन भी आप देखेंगे मैप में, तो स्वीडन भी आपका क्या है, यहाँ पर स्वीडन को भी देखेंगे तो ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, आप बड़े मैप में देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, स्वीडन जो है आपका एक नार्डिक कंट्री है। नार्डिक देशों में क्या कहते हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और डेनमार्क का ही एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये आता है। और डेनमार्क का ही आइलैंड है फारोस, और यूके का एक आइलैंड है सेटलैंड। ये सभी जो है नॉर्डिक कंट्री के तहत आते हैं। यहीं पे इसका जो पड़ोसी देश है आपका, वो है आपका फिनलैंड। यहीं पे आप देखेंगे ये फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो नॉर्डिक कंट्री में नहीं आता है। इधर आपका नॉर्वे है, नॉर्वे तो आता है परंतु फिनलैंड नहीं आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखिएगा कि जो स्वीडन है नॉर्डिक देशों में सबसे बड़ा देश है, जिसे स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी नॉर्वे के सीमा पर है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी नॉर्वे से अलग करती है। और इस देश में लौह अयस्क यूरेनियम जैसे खनिजों का भंडार पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम जो है वो यहीं पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये है आपका बाल्टिक सागर है, यहीं पे बाल्टिक सागर और गल्फ ऑफ बोथानिया है, गल्फ ऑफ बोथानिया है। तो स्टॉकहोम जो है बाल्टिक सागर तट पर स्थित सागर का सौंदर्य उपनाम से प्रसिद्ध है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। तो स्वीडन हो गया, अब बात करते हैं जर्मनी भी हो गया, अब मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको को, तो मैक्सिको क्यों चर्चा में था? भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मैक्सिको के बारे में बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और इससे होकर के कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। और इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पर्वत एवं पठारों से घिरा है और इसे रियो ग्रांडे जो नदी है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है। और इसके अतिरिक्त यह धात्विक खनिजों के भंडार की देश से जो मैक्सिको है वो काफ़ी धनी है। यह पेरू देश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है और इसी देश में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की जो खान है ये चिहुआहुआ कहते हैं वो स्थित है। और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी जो है वो टोक्यो के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगरीय समूह है और यह विश्व की सबसे प्रदूषित नगर भी है। तो ये हमने बात कर ली मैक्सिको के बारे में। अब बात कर लेते हैं इक्वाडोर के बारे में। अब इक्वाडोर के बारे में बात करें तो देखिए इक्वाडोर क्यों चर्चा में आया था? इक्वाडोर चर्चा में आया कि हाल ही में दक्षिणी इक्वाडोर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, इस वजह से चर्चा में आया। इक्वाडोर जो है आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ये नीचे दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी क्वेटो है इक्वाडोर की। और इससे होकर के इक्वेटर रेखा मतलब विषुवत रेखा इससे होकर के गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो ऊपर साइड कोलंबिया है और नीचे इधर साइड में आपका पेरू है, दो देशों से इसकी सीमा लगती है। और इधर साइड में आप इसकी तटवर्तीय रेखा देखेंगे, ये किससे जुड़ी है? साउथ पैसिफिक ओशियन से, साउथ पैसिफिक ओशियन। अब चलते हैं इसके बाद जो कोटाबैक्सी ज्वालामुखी है वो आपका इक्वाडोर में ही स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगला है पेरू। पेरू क्यों चर्चा में आया? पेरू जो है हाल ही में पेरू के तटीय क्षेत्रों में भूकंप आया था, इक्वाडोर में भूकंप आया, यहाँ पर भी भूकंप आया, ठीक है, तो इस वजह से चर्चा में था। पेरू भी आपका दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि इक्वाडोर का पड़ोसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साउथ पैसिफिक ओशियन तट पे ये स्थित है। इसकी सीमा जो है आपका देखेंगे इक्वाडोर से, कोलंबिया से, इधर आपका ब्राज़ील, बोल्विया, और इधर आपका नीचे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चिली से भी इसकी सीमा लगती है। और यहीं पर एक झील है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका नाम है लेक टिटिकाका। ये झील जो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है और ये बोल्विया, यहाँ पे जो बोल्विया है और पेरू इसकी सीमा पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन सारे स्थलों के बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।